सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता है तुम रिश्तों में जगड़ते से जा रहे हो, खिंचते से जा रहे हो, और ये वही रिश्ते हैं जो करीब होकर दर्द का भी एहसास दे रहे हैं। लेकिन तुम उनके बिना रह भी नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें उनसे बहुत प्यार है और अपने चेहरे में एक बनावटी खुशी लेकर सबके सामने आते हो। कब तक तुम ऐसा करोगे? सच्चाई स्वीकारने की कोशिश करो, सब सही हो जाएगा। तुम उन रिश्तों में मुझे भी भूल जाते हो, मैं देखता हूँ। तुम मुझे भी भूल रहे हो। जब तुम ज़्यादा परेशान होकर मुझसे बातें करते हो, मैं वह सब सुन रहा होता हूँ। और कल जब रात को तुमने बहुत सी बातें बोली ना, वो सब मैंने सुनी। चिंता ना करो, मैं कब कैसे करता हूँ ये शायद किसी की समझ में भी नहीं आता, और ना ही तुम्हारी समझ में आ रहा। सब सही कर रहा हूँ। तुम अपने मन को प्रसन्न रखो, मेरी चरणों में बैठो, मेरी आँखों में देखो। मेरी प्यार भरी नज़र तुम्हें देख रही हैं। समय के साथ सब सही हो जाएगा और सबको जवाब मिल जाएगा। बस तुम निराश मत हुआ करो, परेशान मत हुआ करो। मैं हूँ। हाँ, मैंने तुम्हें कल दर्शन भी दिए। शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए, कोई बात नहीं, मैं आया था तुम्हारे यहाँ। और हाँ, जो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है, अभी तुम कुछ कर नहीं सकते हो ना, बच्चे ये क्यों भूल जाते हो कि तुम फ़कीर के बच्चे हो। तुम्हारा बाबा फ़कीर है, लेकिन फ़कीर होके भी बहुत कुछ तुम्हें दे रहा है, तो तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है। बस लोगों को समझने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है। ना ही तुम्हारा काम आज तक कोई रुका है, ना रुकेगा, और इतना होगा तुम्हारे पास कि शायद तुम संभाल भी नहीं पाओगे। बहुत कुछ देगा तुम्हारा बाबा तुम्हें, बस निराश मत हुआ करो। और विश्वास के साथ, श्रद्धा सबूरी के साथ, जिस तरह से अपने राह पर चल रहे हो, कर्म कर रहे हो, उनसे पीछे मत हटना। और आज तुमने एक विशेष पूजा, मेरा विशेष अभिषेक करने के लिए भी सोचा है ना? हाँ, कर पाओगे और कर रहे हो। रोज़ तो करते हो मेरा अभिषेक, मानसिक अभिषेक ही सही। जब समय ना मिले तो मानसिक अभिषेक भी कर लिया करो। और आज जब अभिषेक करना तो उसमें थोड़ा सा शहद ज़रूर मिला लेना, क्योंकि जो तुम्हारे रिश्तों में कड़वाहट आ रही ना, उसमें मिठास आ जाएगी। और शहद ना हो तो निराश मत होना, मन में सोच लेना कि शहद से स्नान करा रहा हूँ। तो बस वो मैं स्वीकार कर लेता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे मन के भाव को स्वीकार करता हूँ। आवश्यक नहीं कि तुम्हें विधि विधान और बहुत चीज़ों की ज़रूरत है मेरे पूजा की, नहीं। तुम सिर्फ मेरे श्रद्धा और भाव से, विश्वास के साथ मेरी चरणों में बैठो और भटकाव से बचो, इधर उधर की बातों से बचो। और जब कहीं चारों तरफ बातें हो रही हों, वहाँ से हट जाया करो, क्योंकि तुम वहाँ बैठ करके भी गलतियाँ कर जाते हो। दूसरों की बातें करना भी गलत है। अगर कुछ कोई गलत कर रहा है तो उसके कर्म है। तुम अपने मन में वो बातें मत लाया करो, ना ही किसी से कोई बात कहा करो, क्योंकि आज जो लोग बात तुम्हारी सुनेंगे वही दूसरे से कहेंगे। तो मैं फिर से समझा रहा हूँ, इन बातों से दूर रहो। जहाँ चार लोग बातें करें, इधर उधर की बातें करें, उस समय को बचा लो, वहाँ से दूर हट जाओ। क्योंकि जानता हूँ तुम दूर हटना चाहते हो, लेकिन दुनिया है, समाज है, चारों तरफ से तुम घिर जाते हो। जब ऐसा हो ना, तो तुम्हें खुद संभलना होगा, दूर हटना होगा उन लोगों से, क्योंकि तुम्हें आगे बहुत से ऐसे कर्म करने हैं, बहुत अच्छे कार्य करने हैं। इन सब कामों से दूर रहना है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम्हें अलग दिखना है, समाज में अलग और सबसे अलग। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? सबसे अलग। तकलीफ़ें हैं, परेशानियाँ हैं, उससे भी तुम निखर आओगे, बच आओगे और आगे बहुत कुछ कर पाओगे।